इन दोनों का आपको फिर से इंपॉर्टेंट समझना है, क्योंकि जो अगला टाइप हम पढ़ेंगे, अगर कहां पर प्लस किया है, प्लस करने का मतलब क्या था, और जो माइनस किया है वो माइनस करने का मतलब क्या है, उनको समझना है, तभी हम अगले टाइप के क्वेश्चन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो एक बार फिर से समझते हैं कि हाँ ये प्लस और माइनस वाली कंडीशन क्या थी। इधर मैं प्लस वाली कंडीशन बनाता हूं और इधर आपका माइनस वाली। मैंने कहा ए और बी दो पर्सन है, ए की बाएं से पोजीशन 10वीं है, बी की बाएं से पोजीशन 5वीं है। ए की बाएं से 10वीं है तथा बी की ए की बाएं से 10वीं है और बी की दाएं से 5वीं है। जब वे दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए बाएं से 18वां हो जाता है। अब अगर ए बाएं से 18वां हो जाता है तो आप देखो ये वैल्यू जो है ये आपकी 8 बढ़ रही है। अगर ये 8 बढ़ रही है, प्लस हो रही है, तो ये भी 8 बढ़ जाएगी। तो हम कहेंगे भाई ए अगर बाएं से 18वां हो रहा है इंटरचेंज के बाद में, तो बी जो है वो दाएं से 13वां हो जाएगा। बी दाएं से 13वां हो जाएगा। अब अगर मैं कहूं कि भाई एक पंक्ति पे इनको बना के दिखाओ कि क्या पोजीशन होगी, तो सबसे पहले मैंने कहा ए यहां पर है, ए की पोजीशन 10वीं है, किधर से, बाएं से। बी जो है वो अगेन फिर से क्वेश्चन वही आता है कि बी यहां होगा या यहां होगा। तो मैंने कहा थोड़ी देर रुक जाओ, पहले आप ए की पोजीशन को दोबारा दूसरी वाली पोजीशन बना लो। अगर ये बाएं से 10 है और बाएं से 18 जाना है तो वो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, तो ऑटोमेटिकली जब आगे जाएंगे इस तरफ, ये बाएं से 18वीं पोजीशन है। ए बाएं से 10वां था पहले, जब उसने पोजीशन चेंज की किसके साथ, बी के साथ, तो यहां बी रहा होगा पहले, तभी तो ये बाएं से 18वां हुआ। अब ये बाएं से 18वां है और बी के हिसाब से पहले पोजीशन में क्या थी, दाएं से 5वीं। ठीक है। अब कहने का मतलब यह है कि भाई अगर आप बाईं छोर से स्टार्ट करो, बाईं छोर से स्टार्ट करो, अगर ए पर आपको जाना है पहले के हिसाब से, ए 10वें स्थान पर है, अगर आपको ए तक जाना है तो आपको बी मिलेगा, बी नहीं मिलेगा आपको। ऐसे ही आप अगर दाएं छोर से स्टार्ट करो और आपको बी तक जाना है तो आपको ए नहीं मिलेगा। ये प्लस वाली कंडीशन आपको बता रही है। बात क्लियर है? या हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो बैठे हैं, ए 10वें पर और बी 5वें पर, यहां पर ये दोनों एक दूसरे को, ये बाद वाली कंडीशन है, ये इसको मैं हटा दे रहा हूं, पहले वाली कंडीशन में बना रहा हूं, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। ठीक है। जैसे ये एक लाइन है, इधर से कोई आया वो यहां बैठ गया, इधर से कोई आया वो यहां बैठ गया। अब दोनों इधर से आके वो यहां बैठ गया, इधर से लौट जाएगा, वो इधर से आया है वो यहां बैठ गया, इधर से लौट जाएगा, वो दोनों एक दूसरे को नहीं मिले। अब बात करते हैं माइनस वाली कंडीशन की। ए के लिए मैंने कहा कि बाएं से पोजीशन 20वीं है, बी जो है वो दाएं से 15वें स्थान पर है, ए बाएं से 20वें स्थान पर है, बी दाएं से 15वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए जो है वो बाएं से 14वें स्थान पर हो जाता है। अब ए बाएं से 14वें स्थान पर हो जाता है। अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये 6 कम हो गया, -6 हो गया, ये भी आपका -6 हो जाएगा, तो 15 और 6 ये हो जाएगा 9वें स्थान पर। कहां से? दाएं से, क्योंकि ये दायां था। अब देखिए इस वैल्यू को अगर फिर से मैं रिप्रेजेंट करूं लाइन पर, तो मैंने कहा यहां पर ए है और पहले वाली पोजीशन के हिसाब से ये 20वें स्थान पर है। कहां से? बाएं से। ये ए है
पहले के हिसाब से ये 20वें स्थान पर है, कहां से? बाएं से। जब ये बी के साथ में अपना स्थान परिवर्तन करता है, जब बी के साथ अपना स्थान परिवर्तन करता है तो ये 14वें पे चला जाता है। अब 14वें पे जाने का मतलब क्या है भाई? अगर इधर से काउंट कर रहे हो ये 20 है तो 14 पहले ही तो आया होगा। आगे जाओगे तो 21, 22 या 20 से बड़ी संख्याएं मिलना चालू हो जाएंगी। तो ये आपका 14वां स्थान था, कहां से? बाएं से। और ये बी की पोजीशन थी स्टार्टिंग वाली, बी की पोजीशन ये थी ना, क्योंकि बी के स्थान पर बाद में आया है। और बी की पोजीशन स्टार्टिंग में क्या दे रखा था हमें कि बी जो है वो 15वें स्थान पर है, कहां से? दाएं से। क्योंकि ये 14 बाद वाली है, ये मैंने आपको समझाने के लिए दी हुई है वैल्यू, तो इसको मैं क्या कर रहा हूं? हटा दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए। अब आप देखिए, ए को आपने बाएं से गिना हुआ है 20वें पर। अगर अब आप बाएं से स्टार्ट करते हैं तो बिना बी को क्रॉस किए आप ए तक नहीं पहुंचोगे। ऐसे ही जब दाएं से आप ये 15 काउंट कर रहे हो तो उसमें ए शामिल हो गया, बिना ए को क्रॉस किए आप बी तक नहीं पहुंचोगे। तो अभी क्या हो रहा है कि ये दो छोर हैं, एक इधर से कोई आ रहा है वो यहां बैठा, और इधर से कोई आया वो यहां बैठा। अब अगर इधर से कोई आ रहा है और यहां वो बैठना चाह रहा है तो यहां जो व्यक्ति है उसको वो क्रॉस करेगा ही करेगा, या यहां जो बैठा है और इधर से कोई आ रहा है यहां बैठना चाह रहा है तो इस व्यक्ति को क्रॉस करेगा ही करेगा। मीन्स जब माइनस वाली कंडीशन हो रही है तब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, जब प्लस वाली कंडीशन हो रही है तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरचेंज में इसकी जरूरत नहीं थी, वो वहां पर डायरेक्ट शॉर्टकट से हो जा रहा था। ये कॉन्सेप्ट है, ये समझना है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के लिए। वहां भी शॉर्टकट आएगा, अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तब भी वो शॉर्टकट के जरिए क्वेश्चंस हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आप अच्छे एग्जाम्स में बैठते हैं तो वहां लैंग्वेज को घुमा देता है, और जब वो क्वेश्चन का लैंग्वेज घूमेगा तब डिपेंड करेगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में पूछा जाए आपको कभी भी समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर शॉर्ट ट्रिक ही आप रट के गए हो तो वो स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन आएगा तभी कर पाओगे। थोड़ी सी भी लैंग्वेज इधर उधर हुई तो वहां पर समस्या होने लगेगी। ठीक है, तो आई होप आज तक यहां तक क्लास क्लियर है। कल जो है वो दो लोगों के बीच जो क्वेश्चन होगा वहां से स्टार्ट करेंगे, उसके लिए ये चीजें आपको समझना जरूरी है। ठीक है।